ये मेरा तब का फोटो है जब मेरा बॉडी फ्रेम एकदम नैरो था। और अगर तब मुझे ये फोटो दिखा के कोई बोलता कि मेरा फिजिक ऐसा ब्रॉड और एस्थेटिक होने वाला है, तो एक बार के लिए तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है कि जिम तो हम सब जाते हैं, पर कुछ लोगों की फिजिक एकदम अट्रैक्टिव दिखने लगती है और कुछ लोगों की फिजिक एकदम ब्लॉकी दिखने लगती है। वो एक रेक्टेंगुलर की शेप में बढ़ने लगते हैं। कुछ लोग जिनका मसल मास भी बहुत ज़्यादा कम होता है, फिर भी उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। वहीं कुछ लोग जो सालों से जिम जा रहे होते हैं और उनकी मसल्स भी ज़्यादा होती हैं, फिर भी अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन से पूछा जाए, जैसा कि सर्वे में हुआ और सब ने उसी को सेलेक्ट किया जिसकी बॉडी एस्थेटिक थी। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उन सब में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है, उनके शोल्डर्स, ये जो क्लैविकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। क्या ये नेचुरल होता है, क्या ये उनके जेनेटिक्स होते हैं, या फिर आप भी इसको अचीव कर सकते हो? तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और सही से अप्लाई किया तो आप भी वो फ्रेम अचीव कर लोगे, वो एस्थेटिक बॉडी अचीव कर लोगे। सबसे पहले तो इस चैनल पे ना तुम्हें कभी कोई क्लिकबेट दिखने वाला है और ना मैं झूठ बोलने वाला हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह जो व्यूज के लिए फेक प्रोमिसेस करते हैं। सिर्फ ब्रॉड शोल्डर्स होने से आपकी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं बनती। उसके साथ में जब आपकी नैरो वेस्ट ऐड होती है और आपका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो हाई होता है, तब वो बॉडी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। अब तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि शोल्डर टू वेस्ट रेशियो होता क्या है। जब आप कंपेयर करते हो आपके शोल्डर की विड्थ को आपकी वेस्ट की विड्थ से, और अगर शोल्डर ज्यादा चौड़े हैं तो आपका रेशियो हाई होगा, और जितना ज्यादा शोल्डर्स चौड़े और वेस्ट थिन होती है उतना ही ज्यादा उस बॉडी को एस्थेटिक माना जाता है। और इसे हम कहते हैं शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। और इस रेशियो में इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे शोल्डर्स ज्यादा वाइड होने चाहिए तुम्हारी वेस्ट से। अब सबसे पहले इस चीज को समझो कि ऐसी चीजों के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहना जिसको तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, ये है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। इसकी बजाय ऐसी चीजों पर फोकस करो जिसको तुम अपग्रेड कर सकते हो, जिसको तुम चेंज कर सकते हो। तुम अपने क्लैविकल्स को मैक्सिमम 25 की एज के बाद में नहीं ग्रो कर सकते हो। गुड न्यूज ये है कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम बिना अपने क्लैविकल्स के अपना शोल्डर टू वेस्ट रेशियो कैसे हाई कर सकते हो। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी पूरी मसल से बनी है और अगर मसल्स को हम ट्रेन करते हैं तो वो ग्रो होती हैं। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम उनको कैसे ग्रो करते हैं, हम उनको कैसे ट्रेन करते हैं। और उसी की वजह से या तो हमारी बॉडी एस्थेटिक दिखती है और या फिर एस्थेटिक नहीं दिखती। लेटरल रेजेस ये मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है तुम्हारे लेटरल डेल्टोइड्स को टारगेट करने के लिए, और यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है तुम्हारे शोल्डर्स में विड्थ को बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो 99% लोग इसे करते हैं परफॉर्म करते हुए, आपको हैवी वेट बिल्कुल नहीं लेना है। फोकस करो 20 से 30 रेप्स विद लाइटर वेट्स। ध्यान से सुनना, पॉइंट ये है कि तुम्हें फेलियर तक जाना है इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड फिक्स करो कि तुम्हें इतने ही टाइम के अंदर अपनी एक्सरसाइज को खत्म करना है। और तुमने रियलाइज किया होगा कि जब भी तुम एक्सरसाइज करने जाते हो, 1 सेट या 2 सेट कंप्लीट होता है, उसके बाद में तुम या तो फोन चलाने लग जाते हो या फिर घूमने लग जाते हो और काफी टाइम निकल जाता है, जिससे कि सेट्स के बीच में काफी एक गैप हो जाता है। कोशिश करो कि जब तक तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म नहीं हो जाती तुम उसी जगह पर खड़े रहो, और हो सके तो स्टॉप वॉच से टाइम भी नोटिस करो और कम से कम रेस्ट लेने की कोशिश करो। और जब बात आती है शोल्डर टू वेस्ट रेशियो की, तब इसमें तुम्हारी बाकी मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि तुम्हारी बैक मसल्स, तुम्हारे एब्स, तुम्हारा अपर चेस्ट। हमारा सेकंड पॉइंट है ग्रो योर लैट्स। तुम्हारे लैट्स जस्ट आर्मपिट्स के नीचे से फ्लेयर होते हुए खुलते हैं, जिससे तुम्हारी अपर बॉडी और चौड़ी लगती है और इल्यूजन क्रिएट होता है कि तुम्हारे शोल्डर्स और बड़े हैं, क्लोथ ज्यादा अच्छे से फिट होते हैं और वी टेपर की वजह से तुम्हारी बॉडी और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हमारा थर्ड पॉइंट है करेक्ट योर बैड पोस्चर। राउंड शोल्डर्स, हंच बैक, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, ये चीजें तुम्हारे शोल्डर्स चौड़े होने के बाद में भी उन्हें नैरो ही दिखाएगी, और भले तुम्हारे जेनेटिक्स कितने भी अच्छे हो, ये तुम्हारे एस्थेटिक्स को जीरो कर देगा। डेली 10 मिनट्स दे के तुम अपना बॉडी पोस्चर कैसे सही कर सकते हो, उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हमारा फोर्थ पॉइंट है बॉडी फैट परसेंटेज। हम सबको पता है फैट मतलब पेट बढ़ना, और तुम्हारा बढ़ा हुआ पेट डायरेक्टली तुम्हारी वेस्ट को चौड़ा कर देता है। और हमेशा याद रखना, जब तुम फैट गेन करते हो तब तुम्हारे फैट सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, और कट करने पर वो सेल्स कभी कम नहीं होते, वो सिर्फ श्रिंक होते हैं। तो याद रखना, जितना फैट तुम गेन करोगे उतने ही चांसेस तुम्हारी थिनर वेस्ट के कम होते जाएंगे। एम करो 15% बॉडी फैट, जो कि एक लॉन्ग रन के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन और हेल्दी हार्मोन लेवल के लिए तुम्हारे फैट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स बनाना बंद करो। सोशल मीडिया पे फेक नैटीज को देख देख करके, पेपर थिन स्किन, कट कट कट, ये सोच सोच करके तुमने अपने गोल्स बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक बना लिए हैं। उनका इनपुट होता है स्टेरॉइड्स और तुम्हारा इनपुट होता है नेचुरल डाइट्स। वो जा सकते हैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट पर भी, और तब भी वो ग्रो करते रहेंगे। और वही तुम सोचोगे कि हम भी सिंगल डिजिट पर जा करके ग्रो करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें ग्रो करना है तो मेक श्योर यू ईट इनफ। अब बिगेस्ट प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि कट करने के सीक्रेट्स क्या होते हैं। वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और लास्ट चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, सब कुछ एक इल्यूजन है।
एंड दैट्स व्हाट ए कैमरा एंगल क्रिएट्स। आपके इन्फ्लुएंसर्स बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट पंप और बेस्ट कैमरा एंगल्स के साथ में एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे उनके शोल्डर्स और ज़्यादा वाइड अपीयर होते हैं और उनकी वेस्ट उतनी ही ज़्यादा नैरो लगती है। तो अगर सब इल्यूजन ही है तो क्या हम बॉडी बनाना ही बंद कर दें, एफर्ट डालना ही बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। उस इल्यूजन तक पहुंचने के लिए भी हार्ड वर्क, विल पावर और कंसिस्टेंसी लगती है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।